प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि देखो जब हम रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है, गुण होता है, कैरेक्टर होता है। तो उसी प्रॉपर्टीज के बारे में, उसी गुण के बारे में, उसी कैरेक्टर के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से उसकी प्रॉपर्टीज होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टीज होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड होता है एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टी का, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एक्सटेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये जो होता है जब दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो ये प्रॉपर्टीज क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है, कितने 5 हैं, तो इसको हम बारी बारी से प्रत्येक को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो, तो अब लेते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो ठीक है, देखो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है। क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रेशनल नंबर। कह रहा है कि दो रेशनल नंबर का सम होता है हमेशा रेशनल नंबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो उसका सम जो है हमेशा रेशनल ही आएगा। क्या मैंने बोला कि यदि दो रेशनल नंबर को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो उसका सम जो है हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। तो चलो, तो देखो मान लेते हैं हमारा एक रेशनल है। ठीक है, रेशनल प्लस रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेशनल ही मिलेगा। ठीक है, रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो देखो जैसे मान लेते हैं एक रेशनल नंबर हमारा है a/b। ठीक है, एक रेशनल नंबर है हमारा a/b है, दूसरा है हमारा c/d रेशनल नंबर। क्या है, एक रेशनल नंबर है हमारा a/b और दूसरा रेशनल नंबर है c/d। तो अगर इसको ऐड करेंगे दैट मीन्स a/b प्लस c/d, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा रेशनल ही मिलेगा। ठीक है, रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो चलो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से ज़्यादा समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं एक हमारा रेशनल नंबर क्या है, जैसे 4/3 मान लेते हैं, 4/3, और दूसरा है 5/6 मान लेते हैं। ठीक है, एक 4/3 है और दूसरा है 5/6। तो देखते हैं कि देखो 4/3 क्या है, रेशनल नंबर है, 5/6 क्या है, ये भी रेशनल नंबर है। तो देख लेते हैं कि इसको ऐड करते हैं तो क्या इसका सम जो है रेशनल आता है या नहीं। तो चलो, तो देखो 4/3 प्लस 5/6। ठीक है, तो 3 और 6 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 6 होगा। देन 3 से 6 को डिवाइड करोगे 2 बार में, देन 2 से 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8। ओके, 6 से डिवाइड करोगे तो 1 बार में, देन 1 से 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 8 + 5 13/6। ठीक है, तो अब बताओ कि 13/6 जो है ये रेशनल है कि नहीं। ऑफ कोर्स ये आपका रेशनल है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि आपने रेशनल को रेशनल के साथ ऐड किया तो इसका सम जो है रेशनल ही आया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं इसको नेगेटिव ले लेते हैं, -4/3 और एक लेते हैं -5/6। ठीक है, यहाँ पे दोनों प्लस लिया, यहाँ पे दोनों माइनस ले लिया। ठीक है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। देखो हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं कि ये हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये नहीं, हम सिंपली बोल रहे हैं कि दोनों क्या है, रेशनल है। ठीक है, आप भी जानते हो रेशनल है। ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं, -4/3 प्लस -5/6। ठीक है, तो 3 और 6 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 से 6 को डिवाइड करोगे 2 बार में, देन 2 से 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8, प्लस देन 6 को 6 के डिवाइड करोगे तो 1 बार में कैंसिल, देन 1 से -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो दो सेम टाइप के इंटीजर को, सेम साइन के इंटीजर को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। डेट मीन्स 8 और 5 कितना हो गया, 13, और दोनों साइन क्या है, माइनस, इसलिए माइनस लगा देंगे।
तो क्या बताओ कि -13/6 जो है वो रेशनल है कि नहीं? ऑफकोर्स ये भी आपका रेशनल है। इसका मतलब हमारा क्लियर हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। क्या कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि दो रेशनल नंबर का सम जो है हमेशा क्या होता है? रेशनल ही होता है, हमेशा रेशनल ही होता है। दो रेशनल नंबर का सम हमेशा रेशनल ही होता है। चलो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं जो कि है कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, लॉ कहो या प्रॉपर्टी कहो, बोथ आर सेम। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ, तो टू रेशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। तो कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर होंगे तो उसको किसी भी ऑर्डर में हम उसका ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो लेते हैं, मान लेते हैं एक हमारा a/b रेशनल नंबर है, दूसरा है c/d रेशनल नंबर है। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कैसे वैलिड होता है इसको भी आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं कि जो c/d जो रेशनल नंबर है उसको a/b के साथ हम पहले ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो c/d, तो अब करें नहीं, हम अब a/b का एडिशन c/d के साथ करेंगे। तो c/d प्लस a/b, तो क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा? दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल होगा? अगर हम c/d को a/b के साथ एडिशन कराएं या जो था a/b को c/d के साथ एडिशन कराएं, क्या इसका जो सम जो है दोनों केस में इसका रिजल्ट जो है सेम आएगा? कॉस दोनों सेम है क्योंकि ये क्या है? प्रॉपर्टी है, लॉ है। तो ठीक है, तो हमारा ये लॉ होगा। ठीक है, तो देखो तब इसको हमको प्रूव करना है कि क्या वास्तव में कॉम्यूटेटिव लॉज होता है रेशनल नंबर के एडिशन के लिए वैलिड है या नहीं है। चलो देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा इसको मान लेते हैं a/b जो है क्या है हमारा 4/5 है। ठीक है, और c/d जो है वह कितना है हमारा, ये मान लेते हैं हमारा 5/कितना है 5/10 मान लेते हैं। ठीक है, 5/10 मान लेते हैं, इसको कट 6 कितना 7/10 मान लेते। ठीक है, चलो 7/10 मान लेते हैं, 7/10 हो गया। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो पहले तो a/b कितना है 4/5 प्लस 7/10। अब यहाँ पे c/d कितना है 7/10 प्लस a/b कितना है 4/5। ठीक है, तो देखते हैं कि यह इक्वल होता है कि नहीं है। ठीक है, अगर LHS जो है RHS के इक्वल आ गया, इसका मतलब जो है कॉम्यूटेटिव लॉज होता है वो वैलिड है एडिशन रेशनल नंबर के एडिशन के लिए। ठीक है, तो चलो देखो, तो 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 10 हो जाएगा। डेट मीन्स 5 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना बार में? 2 बार में। देन 2 से 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8। देन 10 से 10 को डिवाइड करोगे तो 1 बार में। देन 1 से 7 से क्या करोगे? 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आ गया। ठीक है, इसके देखते हैं। तो 10 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 से 10 को डिवाइड करोगे तो 1 बार में। देन 1 से 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7। देन 5 से 10 को डिवाइड करोगे तो 5 बार में। देन 5 से 10 को डिवाइड करोगे 2 बार में। देन 2 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8। 8 और 7 कितना होता है? 15 होता है, बाई 10 आ गया। और 8 7 कितना होता है? 15/10 आ गया। ठीक है, तो देखो 15/10 ये भी, 15/10 ये भी, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है? इक्वल है। LHS जो है RHS के इक्वल है। आप चाहो तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो, तो आपका वही दोनों सेम ही आएगा। आप यहाँ पे छोड़ो या सिंपलेस्ट फॉर्म में करो तो दोनों केस में क्या होगा? LHS और RHS इक्वल ही होगा। ठीक है, आप कर लेना सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो आप भी देखिए कि कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है। कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब नहीं समझे आप कि अगर हम पहले a/b लिखे तो उसके बाद c/d के साथ, सिंपल भाषा में समझिए। ठीक है, और उसके बाद नहीं, हम पहले c/d का a/b के साथ हम ऐड कराएंगे तो दोनों केस में आपका क्या होगा? आंसर सेम आएगा। ये नहीं होगा कि नहीं अगर हम a/b और c/d करते तो अलग आंसर आ जाएगा, c/d और a/b करेंगे तो ऐड कराएंगे तो अलग आंसर है। नहीं, आप जिधर किसी भी ऑर्डर में इसका एडिशन करा सकते हो, कोई भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका दोनों केस में जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि a/b ये दोनों पॉजिटिव लिया था रेशनल नंबर, अब नेगेटिव केस लेते हैं। a/b मान लेते हैं, इसको नेगेटिव केस में लेते हैं, -4/5 और c/d को मान लेते हैं कितना? -7/10। ठीक है, तो इसी पर देखते हैं क्या वैलिड है कि नहीं, नेगेटिव के लिए वैलिड है कि नहीं।
ठीक है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्योंकि अगर सारे केस लेंगे तो क्या होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आपके डाउट क्लियर हो जाए, कि आपको किसी प्रकार का इससे रिलेटेड जो डाउट ना रहे। ठीक है, क्योंकि आप एडिशन तो जानते हो, एडिशन आप कर सकते हो ना, तो वहीं बस आप एक पॉजिटिव या नेगेटिव लेके भी एडिशन कर सकते हो। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव लॉ बेसिकली कुछ नहीं, कॉम्पिटिटिव लॉ होता है कि अगर आपके पास दो रेशनल नंबर है तो उसको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो। इसका मतलब हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, पहले सी बाई डी को ए बाई बी के साथ करा दे तो, या जो है ए बाई बी को सी बाई डी के साथ एडिशन करा दे तो, दोनों केस में हमारा आंसर जो होता है सेम ही आएगा। ठीक है, तो जैसे ले लेते हैं, तो देखो माइनस ए बाई बी तो -4/5 प्लस माइनस सी बाई डी तो -7/10। अब देखते हैं फिर आपका सी बाई डी पहले यहाँ पे देखिए ना, है ना सी बाई डी, तो सी बाई डी तो -7/10। ठीक है, प्लस अब ए बाई बी, देखो ए बाई बी है तो ए बाई बी क्या पे क्या है -4/5 तो -4/5। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपको देखियो 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 10 ही होगा। तो 5 से 10 को डिवाइड करो 2 बार में, देन 2 से -4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1 बार में, देन 1 से -7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, -7 ही हो जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर दूँ ताकि आपको विजिबल हो। ठीक है, तो 10 और 5 का एलसीएम 10 ही आएगा। 10 से 10 को डिवाइड करोगे तो 1 बार में, देन 1 से -7 से मल्टीप्लाई करोगे -7, उसके बाद 5 से 10 को डिवाइड करोगे तो 2 बार में, देन 2 से -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8। ठीक है, -8 और -7 कितना हुआ, -15/10 आ गया। ठीक है, ये भी कितना -7 और -8 -15/10 आ गया। ठीक है, आप चाहो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो। ठीक है, देखो दोनों आ गया आपका -15/10 -15/10 LHS इक्वल टू RH। इसका मतलब जो कॉम्पिटिटिव लॉ होता है रेशनल नंबर के लिए, रेशनल नंबर के एडिशन के लिए क्या है, वैलिड है। ठीक है, अब दूसरा प्रॉपर्टी लेते हैं, वह है आपका एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि व्हाइल एडिंग 3 रेशनल नंबर्स दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अगर हम जो होता है 3 रेशनल नंबर का ऐड करते हैं तो उसे किसी भी ऑर्डर में हम ग्रुप कर सकते हैं। कहने का मतलब जो है, अगर आपके पास 3 रेशनल नंबर दिया हो तो आप किसी भी 2 रेशनल नंबर का सॉम करके तीसरे रेशनल नंबर के साथ ऐड कर दोगे, कोई भी उस तरह आप ले सकते हो। तो इसमें क्या होगा, आपके एडिशन पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब आपके दोनों केस में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। चलो एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो देखो मान लेते हैं ए बाई बी एक हमारा रेशनल नंबर है, एक है सी बाई डी एक रेशनल नंबर है, दूसरा जो होता है ई बाई एफ रेशनल नंबर है। ठीक है, ई बाई एफ रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि सबसे पहले इसका ग्रुपिंग कर देते हैं, ए बाई बी का, ए बाई बी और सी बाई डी को पहले हम ऐड कर देते हैं, और जो हमारा सॉम आएगा उसका जो होता है ई बाई एफ के साथ, ई बाई एफ के साथ ऐड करा देंगे। ठीक है, या जो है अगर आप सोचते हैं नहीं, पहले हम क्या करेंगे, सी बाई डी और ई बाई एफ को एक साथ ऐड करा के उसके बाद जो सॉम आएगा उसको ए बाई बी के साथ कराएंगे। ठीक है, तो देखो, तो आप क्या कर सकते हो, ए बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ, मतलब पहले इसको एडिशन कराओगे और जो सॉम आएगा उसको इसके साथ। आप कहोगे पहले इसको इधर क्यों नहीं लिखे हो, देखो इधर क्या है, ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ, ए बाई बी सी बाई डी ई बाई, मतलब इस पैटर्न को फुलफिल करे, बस इतने के लिए रखा है ना कि आप सी बाई डी को इधर करके ए बाई बी को इधर कर सकते हो, ऐड करा सकते हो। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको जो सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक रहे, सिलवास रहे, इसलिए उसको कहा ए बाई बी को इधर कर दिया गया और उसके बाद सी बाई डी को, क्योंकि इस तरह पैटर्न है, ये भी उसी पैटर्न में फॉलो करे। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, आप सी बाई डी को भी लिख सकते हैं, ए बाई बी को इधर कर सकते, लेकिन एक अच्छा नहीं दिखता है कि मतलब एक सिनेरियो, मतलब एक पैटर्न में, एक सीक्वेंस में दिखे, इसलिए पहले ए बाई बी को अलग कर दिया, फिर पहले सी बाई डी को एडिशन करके ही हम ए सी बाई डी और ई बाई एफ का एडिशन करने के बाद सॉम आएगा उसका ए बाई बी के साथ ऐड कराएंगे। ठीक है, इसलिए इसको अलग करें। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एसोसिएटिव लॉज होता है, ये जो लॉज होता है क्या रेशनल नंबर के एडिशन के लिए वैलिड है या नहीं है। चलो
जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ए बाई बी जो है क्या हो गया 3/5 हो गया, ठीक है। सी बाई डी जो है ये 7/10 हो गया, ठीक है। और ई बाई एफ जो है, ई बाई एफ जो है ये आपका मान लेते हैं -4/5 ले लेते हैं, ठीक है, -4/5 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब चलते देखते हैं कि क्या ये रेशनल जो है रेशनल नंबर के लिए वैलिड है या नहीं है। चलो तो ए बाई बी है, तो ए बाई की 3/5 प्लस सी बाई डी, तो सी बाई डी क्या है 7/10, ठीक है। उसके बाद होता है ई बाई एफ क्या है -4/5, ठीक है। अब देखते हैं इक्वल आया कि नहीं, तो इसको हम LHS मान सकते हैं, ठीक है। आप LHS करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको मान लोगे LHS, इसको मान लोगे RHS, और देखो अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया तो इसका मतलब जो होता है एसोसिएटिव लॉ जो होता है रेशनल नंबर के एडिशन के लिए क्या है वैलिड है। चलो हम इसको डायरेक्टली कर दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो ए बाई बी क्या है, ए बाई बी जो हमारा 3/5 है, ठीक है। उसके प्लस देन सी बाई डी क्या है, तो सी बाई डी जो है आपका 7/10 है। उसके बाद होता है ई बाई एफ क्या है -4/5 है, ठीक है। तो देखो -4/5 ये माइनस है, तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे जो होता है ये हो गया, तो इसको करली ब्रैकेट से शो कर दे रहे, ठीक है, करली ब्रैकेट से शो कर दे, ठीक है। तो देखो तो पहले हमने क्या किया ए बाई बी और सी बाई डी को एक साथ पहले ऐड करेंगे, उसके बाद जो सम आएगा सी ई बाई एफ के साथ करेंगे, ठीक है। तो पहले इस केस में ब्रैकेट वाले को देखते हैं, ठीक है। तो 5 और 10 कैल्शियम कितना होगा 10 होगा। 5 से 10 को डिवाइड करोगे तो 2 बार में, देन 2 से 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 से, प्लस 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1 बार में, देन 1 से 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा -4/5, ठीक है, ये 3/5। तो देखो अब हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने कर रहे हैं कि जो सबसे पहले सी बाई डी और ई बाई एफ को एक साथ करेंगे। पहले देखो यहाँ पे हमने क्या बोला कि नहीं, पहले ए बाई बी और सी बाई डी को एक साथ कर लेंगे, ठीक है। आप चाहो तो ई बाई एफ और सी बाई डी को भी एक साथ कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप आपको पहले ही एसोसिएटिव लॉ बताया है कि आप किसी भी ऑर्डर में इसका ग्रुपिंग कर सकते हो, मतलब किसी भी ऑर्डर में उसको पहले आप कोई भी 2 रेशनल नंबर को ऐड करके तीसरे रेशनल नंबर के साथ ऐड करा सकते हो। तो हमने एक सिंपल ले लिया है कि ए बाई बी और सी बाई डी को एक साथ करने के बाद जो सम आएगा उसके बाद जो ई बाई एफ के साथ हम क्या करेंगे ऐड कराएंगे। तो यहाँ हमने सोचा कि नहीं, सबसे पहले हम सी बाई डी और ई बाई एफ को एक साथ कराएंगे। सबसे पहले हमने सोचा कि नहीं, सी बाई डी और ई बाई एफ को पहले कराएंगे, फिर उसके बाद ए बाई बी के साथ कराएंगे, ठीक है। तो देखते हैं दोनों केस में हमारा आंसर सही आता है कि नहीं आता है। तो देखो तो 7/10 और 10 और 5 कैल्शियम कितना होगा 10 हो जाएगा। देन आपका 10 से 10 को डिवाइड करोगे तो 1 बार में, देन 1 से 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7, प्लस 5 को 10 से डिवाइड करोगे 2 बार में, देन 2 से -4 से मल्टीप्लाई करोगे -8 आ गया, ठीक है। तो ये देखो 7 और 6 कितना हो गया 13/10। अब देखो ब्रैकेट को हटा देते हैं, देन आपका कितना हो गया -4/5, ठीक है। तो यहाँ देखो 3/5, अब इसका सम हो गया कितना हो गया 8। देखो 8 यहाँ पर देखो प्लस है एक माइनस है, तो हम जब 2 अपोजिट साइन वाले इंटीजर को क्या करते हैं ऐड करते हैं, नंबर्स को ऐड करते हैं, तो क्या करते हैं सबसे पहले इसका डिफरेंस लेते हैं। तो 8 में 7 गया कितना हो गया 1 हो गया, 1/10 आ गया। लेकिन देखते हैं कि इससे जो है साइन क्या लगा है नेगेटिव लगा है, तो बड़े नंबर 8 है, 8 इज ग्रेटर देन 7 है ना, 8 इज ग्रेटर देन 7, तो 8 पे साइन क्या है नेगेटिव, इसलिए हम माइनस लगा देंगे, यहाँ पे ऐड है तो ऐड, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो अब क्या इसको सॉल्व करते हैं, 10 और 5 कैल्शियम कितना होगा, तो 10 और 5 कैल्शियम डेट मीन्स 10 हो जाएगा। 10 से 10 को डिवाइड करोगे तो 1 बार में, देन 1 से 13 से मल्टीप्लाई करोगे 13, प्लस उसके बाद 5 से 10 को डिवाइड करोगे 2 बार में, देन 2 से 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 8 हो गया, ठीक है, -8। ये 5 और 10 कैल्शियम कितना होगा आपका 10 होगा। 5 से 10 को डिवाइड करो 2 बार में, देन 2 से 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 6 होगा। 10 से 10 को डिवाइड करोगे तो कितना होगा 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा। और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना हो गया 10 से
तो आपका यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस ऑफ 1 ही होगा। ठीक है, तो देखो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे दो अपोजिट है, तो 13 में से 8 गया कितना हुआ 7, 13 में से 8 गया 7 हो गया, तो 7 बाई 8, 13 में से 8 गया, यहाँ पे कहीं छूटा तो नहीं है जी, तो आपका कितना होगा 6, 7, 13 बाई 10 और आपका 8 माइनस 8 बाई 10, देन आपका ये कितना हो गया 13, तो 13 में से 8 गया 7 बाई 10 आ गया। ठीक है, E बाई एफ 3 बाई 4, तो यहाँ पे कोई छूटा तो नहीं है जी, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, 3 बाई 5 आ रहा है, माइनस 1 बाई 10, तो आपका कितना हुआ, हाँ जी नहीं 7, 3 बाई 5 क्या है 3 बाई 5, 7 बाई 10 माइनस 4 बाई 5, तो आपका कितना होगा 7 हो गया माइनस 8 में 7 गया माइनस 1 बाई 10, दैट मीन्स 10 6 देन माइनस 1, तो आपका यहाँ पे आ जा रहा है 6 में से 1 गया 5 बाई 10। ठीक है, 5 बाई 10 आ रहा है या 7 बाई 10 आ रहा है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एरर है, एक बार देख लेते हैं। 3 बाई 5 7 बाई 10 और माइनस 4 बाई 5, 3 बाई 5 7 बाई 10 और माइनस 4 बाई 5। ठीक है, तो 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा, देन तो उसके बाद 3 2 6 और 7 6 13 बाई 10 माइनस 4 बाई 5, तो 10 और 10 हो गया, और उसके बाद होता है यहाँ 13 होगा, एंड देन उसके बाद 5 2 से 8 आ गया माइनस 8, 13 में से 8 गया 7, नहीं कितना हो गया 13 में से, तो आपका 5 हो जाएगा जी, 13 में से 8 गया यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा, तो 5 बाई 10, तो देखो 5 2 ज़ा 10 दैट मीन्स 1 बाई 2 और 5 2 ज़ा 10 1 बाई 2, तो देखो यहाँ पे जो होता है 1 बाई 2 आ गया, यहाँ पे भी 1 बाई 2 आ गया, थोड़ा सा मिस्टेक होने से बहुत सारे गलतियां हो जाती है। ठीक है, तो देखो क्या है इक्वल है ना, इसका मतलब जो है एसोसिएटिव लॉ जो है वह रेशनल नंबर के एडिशन के लिए क्या है वैलिड है। ठीक है, तो देखो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ यही कहता है कि अगर हमारे पास 3 रेशनल नंबर है, ठीक है, तो उसको आप किसी भी ऑर्डर में उसका ग्रुप कर सकते हो, किसी भी ऑर्डर में उसका ग्रुप कर सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास 3 रेशनल नंबर है, उसमें से किसी भी 2 रेशनल नंबर को आप उसको ऐड करा दोगे, देन उसके बाद जो सम आएगा उसको तीसरे साथ करा दो, तो वही चीज आपको बताया गया। ठीक है, तो आपका एसोसिएटिव लॉ जान गए। अब लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो देखो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि यही होता है, सबसे पहले इसके नाम से ही क्लियर होता है। यहाँ पे देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है, हम जीरो को क्या कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, देखो यहाँ पे समझ लेते हैं। जीरो जो है, जीरो कहते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी कहते हैं, जीरो को हम क्या कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो कह रहा है जीरो क्या है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि 0 बाई 1, तो देखो दोनों इंटीजर है कि नहीं, 0 भी इंटीजर 1 भी इंटीजर, तो ये भी क्या है जीरो हमारा रेशनल नंबर है। तो बात यह है कि अगर देखो जीरो रेशनल नंबर है, तो जीरो के साथ किसी भी रेशनल नंबर का ऐड कराएंगे किसी भी ऑर्डर में, तो उसका जो सम जो है हमेशा जो होता है खुद वही रेशनल नंबर आ जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो, जैसे मान लो जीरो रेशनल नंबर, ठीक है, तो यहाँ देखो एक ए बाई बी हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि जीरो को ए बाई बी के साथ, देखो ए बाई बी को जीरो के साथ ऐड करा रहे हैं, हम करें नहीं, अब जो है जीरो को ए बाई बी के साथ, तो ए बाई बी प्लस जीरो, तो दोनों केस में जो होता है क्या आएगा आपका ए बाई बी ही आएगा। मतलब जीरो को कहने का मतलब है कि जीरो को आप किसी भी ऑर्डर में, जीरो के साथ कोई भी रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में जीरो के साथ जब आप ऐड कराओगे तो उसका सम जो है हमेशा खुद वही रेशनल नंबर आ जाएगा जो आप जीरो के साथ ऐड कराए हैं। ठीक है, तो चलो इसको एग्जांपल के हेल्प समझ लेते हैं। माइनस, जैसे मान लेते हैं ए बाई बी का वैल्यू कितना हो गया -4/3। ठीक है, -4/3, तो देखो जीरो प्लस, इस प्रॉपर्टी पे ध्यान देना, ये प्रॉपर्टी पे, ठीक है, तो यहां देखो जीरो प्लस -4/3, यहां जो था -4/3 प्लस जीरो क्या आएगा आपका, अगेन -4/3 आ जाएगा। ठीक है,
तो चलो एक लास्ट प्रॉपर्टी उसे भी देख लेते हैं। वह प्रॉपर्टी आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स? ये क्या है? ये बोलता है कि सम ऑफ रेशनल एंड इट्स अपोजिट इज जीरो। कहता है कि अगर आप कोई भी रेशनल नंबर एक सिलेक्ट कर लो, ठीक है, और उसका अपोजिट ले लो, तो उसको आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करोगे तो उसका सम जो होता है हमेशा जीरो ही आएगा। चलो इसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका जो होता है एक रेशनल नंबर क्या है, -4/3 है, ठीक है, -4/3। तो इसका अपोजिट क्या होगा? अपोजिट मतलब जो अभी 4/3 है या -4/3 है, जैसे मान लेते 4/3 है, तो इसके साइन को चेंज करने के बाद जो नंबर हमें मिलेगा तो वो इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स है ना, ठीक है। तो देखो, तो यह क्या है -4/3, तो -4/3 का अपोजिट क्या होगा, 4/3 हो जाएगा इसका अपोजिट, ठीक है। दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, ठीक है। अगर आपसे हम पूछ दें कि 4/3 का अपोजिट क्या होगा, तो -4/3। -4/3 का अपोजिट क्या है, 4/3। तो इसको कह सकते हैं कि दोनों जो है एक दूसरे क्या है, एडिटिव इनवर्स है। दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, ठीक है, एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। तो यहां पे जो होता है -4/3, ये आपका 4/3, समझ लीजिएगा। तो देखो हम आपको बता रहे हैं, तो जब आप जो होता है इस जो रेशनल नंबर है और उसके एडिटिव इनवर्स को किसी भी ऑर्डर में आप ऐड कराओगे ना, तो इसका सम हमेशा जीरो आएगा, ठीक है। जैसे देख लेते हैं, देखो -4/3 + 4/3 कितना हो गया, तो देखो 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा, देन 1 यहाँ पर कितना होगा, -4, यहाँ +4, देखो दोनों सेम है, तो 0/3 डेट मीन्स 0 आ गया, ठीक है। या हम ऐसे कर रहे थे पहले 4/3 + -4/3, ठीक है, तो कितना हो गया, तो फिर से आपका 3, देन 4 + -4, फिर भी कितना होगा, 0/3, आपका 0 ही आ गया, ठीक है। यह एक और एग्जांपल ले सकते हो, जिससे आप जैसे मान लेते 2/3 लिया, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, -2/3, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं, तो 2/3 + -2/3 तो कितना होगा, 3, तो 2 + -2। देखो हम जल्दी कर रहे हैं इसलिए क्या कि आप जानते हैं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपको आता होगा, इसलिए इसे कर रहे हो, ठीक है। तो कितना होगा, 0/3, डेट मीन्स 0 आ गया। या आप ऐसे भी करा सकते हो, -2/3 + 2/3, तो कितना होगा, 3, तो -2 + 2 कितना होगा, 0/3, डेट मीन्स 0। तो इसका मतलब है यह आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर है, ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर दे सकते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है, तो जब उस रेशनल नंबर का आप उसके अपोजिट के साथ जो होता है किसी भी ऑर्डर में ऐड कराओगे तो उसका सम जो है हमेशा 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो होता है ये दोनों रेशनल नंबर जो है इसका अपोजिट, ये क्या है, दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। अगर आपसे पूछ दे, ठीक है, इससे भी एक डाउट आपका क्लियर कर देना है कि अगर आपसे पूछ दे बताओ 4/3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो सिंपली आपका लिख दोगे -4/3। अगर आपसे पूछ दे बताओ -4/3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो 4/3। तो देखो एडिटिव इनवर्स पूछ दे, बस क्या कीजिएगा, उसका साइन चेंज कीजिएगा, माइनस होगा तो प्लस कर दीजिएगा, प्लस होगा तो माइनस कर दीजिए, ठीक है। लेकिन एक और केस जो होता है जनरेट होता है, जो होता है 0। अगर पूछ दे बताओ 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। अगर इसे क्लियर नहीं हो रहा है तो देखो हम जानते हैं कि यहाँ पे देखो 0 हो गया, ठीक है, समझिए। तो 0 का एडिटिव इनवर्स हमको नहीं मालूम है, 0 का हम क्या कहते हैं, उसका नहीं मान लेते, 0 का एडिटिव इनवर्स क्या है, x है। तो आप जानते हो कि वह रेशनल नंबर और उसके अपोजिट या कहो एडिटिव इनवर्स को ऐड करने पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। डेट मीन्स होता है 0 - 0। तो देखो 0 0 क्या हो गया, यह 0 - 0 डेट मीन्स 0 ही आ गया, ठीक है। 0 - 0 0 ही आ गया। इसका मतलब जो है कि 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होगा, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।